इसके अलावा फॉर ऑफरिंग, agreeing, promising, ठीक है, और asking somebody to do something, किसी से कोई किसी को कोई काम करने की ऑफ़र करना, ठीक है, या किसी काम को करने पे रज़ामंद होना, एग्री होना, किसी काम को करने का वादा करना, प्रॉमिसिंग, या फिर जो है वो किसी को कोई काम करने के लिए कहना। समझ गया मेरी बात? ये 4 किस्म की सिचुएशन में भी सेंटेंस आई विल यानी फ्यूचर के लिए तो आई विल और आई शैल के साथ, या कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है ना, ये ज़रूरी नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ। That bag looks heavy. That bag looks heavy. ठीक है? I will help you with it. ऑफर करना किसी को एक काम को करने की कि ये काम मैं कर देता हूँ। I will help you with it. मैं इसमें आपकी मदद कर देता हूँ। तो ये भी फ्यूचर से बनेगा, क्योंकि मदद की तो नहीं है ना, करेंगे। जब देख रहे हैं कि उसको कह रहे हैं कि दैट बैग लुक्स हैवी, ये बैग जो है आपका काफ़ी वज़नी या भारी नज़र आ रहा है, तो मैं इसमें आपकी मदद कर देता हूँ। इसी तरीके से ये ऑफ़र हो गई। कैन यू गिव दिस बुक टू हर? कैन यू गिव? तो वो कहता है कि श्योर, जवाब मिलता है कि श्योर, आई विल या आई शैल गिव इट टू हर। ये उसने वादा कर लिया कि हाँ मैं ये काम करूँगा, प्रॉमिसिंग के लिए, प्रॉमिस करने के लिए जो है वो यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल हुआ है, आई विल गिव इट टू हर। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या क्या था, मैं मिटाता हूँ इसको। इसके बाद वाला सेंटेंस हम देखते हैं कि क्या है। थैंक्स फॉर लैंडिंग मी मनी, बल्कि जो लास्ट सेंटेंस था ना हमारा कि आई विल गिव इट टू हर, उसको आप एग्री होने पे जो है वो ज़्यादा सूट करता है कि वो एग्री हुआ है इस बात पे कि हाँ मैं ये उसको दे दूँगा। उसने कहा कि क्या ये बुक आप उसको दे देंगे, दे सकते हैं? तो उसने कहा कि हाँ मैं कल इसको ये बुक दे दूँगा। तो ये एग्री करने की, ठीक है। थैंक्स फॉर लैंडिंग मी मनी, आई शैल या विल पे इट बैक ऑन फ्राइडे कर लें, मंडे कर लें, कोई सा भी, ये प्रॉमिस करने वाली बात है कि उसने वादा किया यहाँ पर कि थैंक्स फॉर लैंडिंग मी मनी, लैंड माने उधार देना किसी को, तो आपने मुझे पैसे उधार दिए, उसका शुक्रिया। आई शैल पे इट बैक, ये मैं आपको वापस लौटा दूंगा।
वापस पे कर दूंगा फ्राइडे को, ये प्रॉमिस है मेरा। तो ये सेंटेंस जो है वो प्रॉमिस के लिए ज़्यादा सूट करता है। समझ में आई आपकी बात? तो इसके बाद जो है वो एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं। जो हमने आखिर में एक उसकी किस्म लिखी थी कि किस किस्म के सेंटेंस होते हैं वो, तो आस्किंग समबडी टू डू समथिंग, राइट। ये देखिए क्वेश्चनिंग वे में होता है, विल यू प्लीज टर्न डाउन द, कोई भी ऐसी चीज़ जो घर में तेज़ आवाज़ में चल रही हो सकता है टेलीविज़न हो सकता है, स्टीरियो हो सकता है, या कोई सीडी प्लेयर हो सकता है। तो हम टेलीविज़न लिख लेते हैं, ये कैन यू, या कोई सीडी प्लेयर हो सकता है, तो हम टेलीविज़न लिख लेते हैं, ये कैन यू प्लीज़ टर्न डाउन द टेलीविज़न I am studying. Will you please turn down the television? Turn down the television का मतलब हुआ आवाज़ कम करना। Turn down आवाज़ कम करना, और turn up बिल्कुल डाउन का जो ऑपोजिट है, टर्न अप आवाज़ बढ़ा देना किसी चीज़ की, जो कोई भी प्लेयर टाइप के होते हैं ना, उसमें जो है वो हो जाता है। ठीक है, ये इस्तेमाल जो है वो विल दी जा रही है। तो देखिए शैल आई और शैल वी, इसका जो है एक बिल्कुल ही डिफरेंट जो है वो इस्तेमाल है। लोगों से पूछने के लिए, ओपिनियन लेने के लिए, उनसे पूछने के लिए, ख़ास तौर पे कुछ ऑफ़र करने के लिए और उससे या सजेशन लेने के लिए। ठीक है, फॉर ओपिनियन अबाउट सॉरी for opinion about offer or suggestion। ठीक है, किसी को कोई काम के लिए आप ऑफ़र करें करने की, खुद करने की, या किसी से राय मांगें, तो ये दोनों उस सूरतों में उसका ओपिनियन पूछ रहे होते हैं। मैं मिसालें दूंगा तो आपकी और समझ में आ जाएगा। जैसे शैल आई ओपन द विंडो, शैल आई ओपन द विंडो, किसी से आप पूछते हैं ना, क्या ख्याल है खिड़की खोल दूं, मतलब कोई थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही हो आपको, या हवा कम महसूस हो रही हो, ऑक्सीजन, तो आप किसी की राय लेते हैं कि आपका क्या ख्याल है, व्हाट्स योर ओपिनियन, शैल आई ओपन द विंडो। इसी तरीके से शैल वी डाइन आउट टुनाइट, ये अभी ऑफ़र कर रहे हैं आप किसी को, शैल वी डाइन आउट टुनाइट, क्या ख्याल है आज बाहर चल के खाना खाएं, ये भी ऑफ़र है, हैं। वेयर शैल वी गो दिस इवनिंग, ये सजेशन है, राय ले रहे हैं उसकी, उससे तजवीज़ मांग रहे हैं कि हम कहाँ चलें, आज शाम को हम कहाँ चलें, आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है, क्या आपका जो है वो ओपिनियन है, और क्या आपकी सजेशन है कि हम आज शाम को कहाँ चलें। इसी तरीके से जो है वो किसी को विल यू शट द डोर प्लीज़, और या शैल आई शट द डोर प्लीज़, ये दोनों सूरतों में जो है ना वो मुमकिन है। ठीक है, ये जो है वो विल और